हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो इस वीडियो में क्या मैं बात करने वाला हूँ हमारे फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम के बारे में, जो कि अभी कुछ ही हफ्तों पहले मैंने दिया है। तो ये काफ़ी एक तरह से हमारे लिए चैलेंजिंग एग्ज़ाम था, क्योंकि इसमें क्या है, सिलेबस एकदम वास्ट होता है। ये आपका इस तरह का नहीं है 11th-12th का कि सिलेबस आपका इतना डिफाइंड होता है। MBBS में क्या है, फर्स्ट ईयर में क्या है, सब्जेक्ट्स काफ़ी 3 सब्जेक्ट्स होती हैं, लेकिन उनका जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट होता है, तो और टाइम काफ़ी कम रहता है। तो उसको एक तरह से काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था हमारे लिए ये। तो किस तरह से इसको हमने टैकल किया वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। कि जो हमारे एग्जाम होते हैं उसमें थ्योरी एग्जाम होता है 2, हर सब्जेक्ट के 2 थ्योरी एग्जाम होते हैं। जैसे एनाटॉमी है तो एनाटॉमी 1 एंड 2 2 थ्योरी एग्जाम होंगे। एक होता है आपका ओरल एग्जाम, जिसमें आपको पूरा वाइवा होता है। मार्क्स की बात करूँ तो मैं, थ्योरी एग्जाम होते हैं पेपर 1 एंड 2, वो दोनों होते हैं 100 मार्क्स के। पेपर 1 100 मार्क्स एंड पेपर 2 100 मार्क्स। और जो हमारा ओरल टेस्ट होता है, जो वाइवा जो होता है, वो भी 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपका जो वेटेज है वो होता है 300 मार्क्स टोटल मिला के। और जो इंटरनल एग्जाम होते हैं उनका भी आपका वेटेज होता है 100 मार्क्स, 50 मार्क्स ऑफ थ्योरी एंड 50 मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल। तो जो आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होती है उसमें क्या है, सिर्फ आपके वो मार्क्स कैलकुलेट होते हैं जो प्रोफेशनल एग्जाम के होते हैं। उसमें इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स परसेंटेज कैलकुलेट करते समय यूज़ नहीं होते हैं। उनमें क्या है, सिर्फ आपको पास करना होता है। तो आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो आपकी बनेगी उन्हीं मार्क्स से जो आप लास्ट में साल के एंड में जो एग्ज़ाम दोगे उनमें गेन करोगे। इंटरनल असेसमेंट में जो आपके मार्क्स हैं वो सिर्फ आपके पास या फेल को डिसाइड करेंगे। तो ये होता है इसका पैटर्न। अब मैं एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करूँ तो जो आपका 100 मार्क्स है उसमें से 80 मार्क्स तो होती है आपकी राइटिंग वाला। उसमें शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट नोट, इस तरह के क्लिनिकल केस दे देंगे आपको, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और जो 20 मार्क्स जो बचा वो आता है आपका MCQ वाला पार्ट। तो आप देख सकते हो कि इसका जो पैटर्न है वो मेनली जो बोर्ड एग्जाम होते थे आपके 12th के, उस तरह का इसका पैटर्न है, क्योंकि इसमें राइटिंग वाला पार्ट ज़्यादा पोर्शन कवर करता है एज कम्पेयर टू MCQ पार्ट। तो जिनकी राइटिंग स्किल अच्छी होती है उनके लिए ये एग्ज़ाम काफ़ी आसान होता है और वो अच्छा स्कोर आराम से कर सकते हैं। और इस साल जो पेपर आए उनकी अगर बात करूँ तो जो 2 पेपर हर सब्जेक्ट में आए उनमें से 1 पेपर तो क्या है ईजी रहा, और जो दूसरा पेपर है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहा। अगर मैं थ्योरी एग्जाम्स की बात करूँ तो जो वाया वाला पार्ट है वो ठीक ही रहा लगभग। टीचर्स ने थोड़ा सा कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे, थोड़े हाई फाई मतलब थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन पूछे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बेसिक लेवल के पूछे। तो एक तरह से कह सकते हैं वाया भी अच्छे लेवल का होता है। एक तरह से बात करूँ तो क्या है, काफ़ी कम ड्यूरेशन में आप कह सकते हो 2 वीक्स के अंदर, 14 डेज़ के अंदर सारे एग्जाम कंप्लीट हो गए। 3 जनवरी से स्टार्ट हुए थे और 17 जनवरी को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम ओवर हो गए थे। तो आप देख सकते हो कितने पेपर हो गए, 3 सब्जेक्ट के 3 मतलब 9 पेपर्स 14 डेज़ के ड्यूरेशन में ख़त्म हो गए। तो एक तरह से कम ड्यूरेशन के अंदर ही आपको काफ़ी सारा सिलेबस रिवाइज करना होता है। इस वजह से थोड़ा सा एग्ज़ाम जो है टफ लगने लगता है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कुछ दोस्तों के पास, जो आपको बताएंगे कि उनका इस एग्ज़ाम को लेकर के क्या एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, हमारे क्या है प्रॉफ अभी ओवर हुए हैं, फर्स्ट प्रॉफ। तो ये मेरे दोस्त हैं पुनीत और प्रतीक। तो इनसे मैं जानना चाहूँगा कि इनका जो प्रॉफ का वो एक्सपीरियंस था वो किस तरह का रहा, आपको कैसा लगा ये फर्स्ट प्रॉफ देके। पहला प्रॉफ जो हमने अभी थोड़े दिनों पहले दिया है वो एक काफ़ी नया एक्सपीरियंस था। अच्छा, मतलब अगर हम ऐसे देखें तो आज तक हमने ऐसे कोई एग्ज़ाम्स नहीं दिए इस तरह का एग्ज़ाम। मतलब कि अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो फर्स्ट ईयर की पढ़ाई जो नॉलेज है, नॉलेज गेन करना, नॉलेज, और जो एग्ज़ाम क्लियर करना है, मतलब फर्स्ट प्रॉफ में क्या लिखना है, फर्स्ट प्रॉफ की तैयारी और नॉलेज गेन करना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। मतलब दोनों अलग चीज़ें एक तरह से। बेसिकली जो है क्या कहते हैं, जो एंड में जो एग्जाम होते हैं हमारे और जो साल भर हम जो पढ़ते हैं बिल्कुल डिफरेंस रहते हैं। क्योंकि साल भर में बहुत सारी नॉलेज लेते हैं, EC पढ़ते हैं, इसका क्लिनिकल, वो क्लिनिकल। एंड टाइम में उतना नहीं पढ़ना। एंड टाइम में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं और उनके एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर होते हैं जो तुम्हें तैयार करने होते हैं और एग्जाम में लिखने होते हैं, नंबर लेने होते हैं। यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब कुछ टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना, तभी हम अच्छा कर पाएंगे प्रॉफ में। ये नहीं कि आपको सारा पढ़ते जा रहे हो इस तरह का नहीं होता है। लेकिन जैसे आपके जैसे एनाटॉमी में जो 16 नंबर वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो आपकी प्रीवियस नॉलेज पे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे अभी हमारा ब्रेकियल फिस्टुला आया था, तो एंड में वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता, नहीं बच्चों ने पढ़ा था, हमारी क्लास के बच्चों ने। तो जैसा कि आपने कहा कि पूरे साल जो हम पढ़ते हैं और प्रॉफ की तैयारी वो अलग चीज़ होती है। तो आपने लास्ट टाइम पर प्रॉफ की तैयारी के लिए क्या किया आपने? बेसिकली मैं अपना बताऊं तो साल भर पढ़ते रहे, जैसे भी SGT और लेक्चर सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ा चुके, साल भर डिटेल में पढ़ते रहे लास्ट में। और बेसिकली साल भर पता ही था एग्जाम लिखने एंड में इनसे सबसे। तो मैं बेसिकली एक कॉपी अपनी बनाई थी, उनमें जो अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की कॉपी बना ली। फिर तो
तो उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो थे उनके आंसर मैंने लिख लिए थे जितने भी हैं, और बाद में 1 महीने का बचा था और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उनके आंसर लिख लिए थे, उन्हीं को बार रिवाइज करा था और फिर उन्हीं में से मैक्सिमम पेपर फंस गया उनकी एक तरह से राइटिंग प्रैक्टिस आपने बार-बार की। राइटिंग प्रैक्टिस पढ़ लिए थे, मतलब देख लिए थे कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं पेपर्स के अंदर, तो वो मैं पेपर में लिख के उससे आपका काफी हेल्प हाँ, मैं 60-70% उनमें से फंस गया। ठीक है। अगर मैं अपनी बताऊं तो फिर मैंने साल भर कोई नोट्स नहीं बनाए थे। अच्छा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं नोट्स बनाते हैं, कुछ नोट्स नहीं बनाते। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप ये सोचोगे कि आपने साल भर नोट्स नहीं बनाया, आपको याद नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, ऐसे नहीं। आपने साल भर पढ़ाई करी है तो कुछ ना कुछ तो आपने रिटेन करा है। लास्ट में ये मतलब करना चीजों का एक तरह से आइडिया रहता है, आइडिया रहता आप है। फिर से पढ़ते हो और- जल्दी दिमाग में जाती है। और आपको लास्ट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है, आपको ये पता है उसके बारे में कितना मैटर किस बुक में कहाँ दे रखा है, ये तो बात आप सही है। उसका स्ट्रक्चर्ड आंसर बना सकते हो ताकि वो आपके दिमाग में रह जाए और उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में और आप उसके हिसाब से फिर आंसर लिख सकते हो। So all the NEET aspirants who have got their college, their dream college this year, I want to say best of luck to them for their journey of first year ahead at their respective dream colleges. I hope that you have got your college which you have aspired for the years. That was all in this video. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड कनेक्टेड। इट्स योर बॉय अभिषेक सिंह कोयर।